गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भानु प्रताप। आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश विद भानु सर में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस, जो कि टेंस का एक लास्ट टॉपिक है। ये पैसिव वॉइस रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आइए हेडिंग डालिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है कि हम जो कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है? विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस के लिए का पैसिव वॉइस। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोला जाता है सकारात्मक वाक्य। तो इसकी मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट को आप लोग क्या बनाओगे? सब्जेक्ट में बदलोगे। फिर विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और सब्जेक्ट को आप लोग ऑब्जेक्ट में बदलोगे प्लस अदर वर्ड। तो इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ये बेसिक स्ट्रक्चर रहा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ये शैल कहाँ लगाते हैं? तो शैल लगाएंगे हम आई और वी के साथ, बाकी सब्जेक्ट साथ विल लगाएंगे। ठीक है, याद रखना। सपोज दैट वी shall have taught him tomorrow। अब बेटा इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले पहचानते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो मैंने बताया था मेन वर्ब के जस्ट बाद क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को क्या लगा लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो क्या होगा? ही विल हैव, फिर स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है? बीन लगेगा, तो बीन लगा दीजिए। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टाट। अब क्या? बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। बाई अस टुमारो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक इसी में निगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसके बाद निगेटिव का करा देता हूँ। चलिए थोड़ा निगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले एक और अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देख लेता हूँ। योर सिस्टर will
हैव कॉल मी। तो ये कॉल लिखा है बच्चों, तो कॉल का यहाँ क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड मी टुमारो। तो ये आपका मेन वर्ब रहा। मेन वर्ब के बाद क्या रहा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो आई शैल हैव बीन कॉल्ड बाई योर सिस्टर, योर सिस्टर टुमारो। ये आपका नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ना। तो हेडिंग डालिए आप लोग, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग बदलेंगे किसमें, सब्जेक्ट में बदलेंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल सी विल हैव क्लीन्ड माई रूम। अब ये निगेटिव का सेंटेंस रहा, तो अब लोग नॉट कहाँ लगाते हैं, निगेटिव में यहाँ लगाते हैं। तो आप लोग नॉट यहाँ लगा दीजिए, ये बन गया निगेटिव का एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। अब इसी को बनाना है आपको पैसिव वॉइस, बना लोगे? चलो देखते हैं। इसको क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बाई रूम, ये क्या हो गया, माई रूम, फिर विल। अब क्या लगाना है बच्चों, यहाँ पे नॉट आएगा, ठीक है। फिर हैव बीन क्लीन्ड हो गया। अब सी है, सी को क्या बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में बाई लगा करके, बाई हर। तो जैसा कि हम देखते हैं बाई लगा करके जो डूअर होता है यानी एजेंट होता है काम करने वाला, उसको हम बाद में लगा देते हैं, बाई के बाद लिख देते हैं, ठीक है। जिसी को बोलते हैं एजेंट या डूअर, जो काम करने वाले को करता, ठीक है। तो आप लोग नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम्पल का, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा टाइम न लेते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दोनों करा देता हूँ। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप होता है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। दोनों एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला रहा है, इसी के बेस पे फार्मूला बना लेना आप लोग, ठीक है।
तो ये आपका होमवर्क रहा अपने नोट्स में, इसी के एग्जाम्पल के बेस्ड ऑन पे आप लोग फार्मूला बना लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों को यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये लास्ट टेंस अल्लाह फ्यूचर टेंस इतने पैसिव वॉइस करा चुका हूँ, तो आप लोग फार्मूला बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बना लेना। तो इसमें क्या एग्जाम्पल लेता हूँ ज़रा। विल यू हैव cooked the food at home? अब इसमें सबसे पहले आप लोग जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे। किसके अनुसार लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो क्या होगा? विल, फिर द फूड, फिर बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? हैव बीन कुक्ड। अब बाई यू एट होम और क्वेश्चन मार्क। जो टाइम होता है, टाइम ऑफ प्लेस को, यानी कि ये तुम्हारा टाइम है, प्लेस है तुम्हारा, प्लेस को हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा एडवर्ब टाइम हो गया, ठीक है, प्लेस हो गया, इनको सब हम बाद में लिखते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेन वर्ब के बाद जो भी वो काम करने वाला एजेंट होता है उसको बाय लगा करके लिख देते हैं। जो भी एजेंट हो, जो भी करता आपका हो, तो वैसे ही करता लिख दिया। अब बच्चा है तुम्हारा ये, इसको ऐसे ही उतार देंगे, फिर लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा आप समझा दे देता हूँ। देखिए, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहा है ना, तो पहले तो विल की जगह विल लिखा रहने देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, जो कि ऑलरेडी इसमें लिखा होता है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए लिखने में। अब बाई यू, फिर एट होम। इसी प्रकार सेकंड टाइप का देख लेते हैं। वाई विल सी not have learned the lesson in the class? क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे बनाएंगे? वाई को वाई ही लिखा रहने देंगे। वाई की जगह आप वाई ही लिख दीजिए, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगाएंगे, द लेसन के अनुसार। तो क्या लगाओगे? विल, द लेसन, फिर नॉट लगाना है, फिर क्या लगाना? हैव बीन लर्नड बाई, सी को बदलना है हर में, इन द क्लास। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पैसिव वॉइस बनाना सीख गए होंगे आप। तो ये आप लोग एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल अपने बुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्यारे एग्जाम्पल हैं, इजी एग्जाम्पल हैं, और इसको आप लोग अपने बुक में नोट करिए। इसके बाद और कुछ कराते हैं। तो आप लोगों ने आज टेंस का लास्ट पैसिव वॉइस पढ़ लिया। अब इसके बाद मेरा
जो पैसिव वॉइस का टॉपिक रहेगा इम्परेटिव सेंटेंस का रहेगा। इम्परेटिव वर्ड में मैं मॉडल सेंटेंस का पैसिव वॉइस कराता हूँ, और फिर एडवांस लेवल में फिक्स प्रपोजिशन हो गया, इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस। तो ये सब वीडियो कराता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए चैनल पे, और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, ताकि लोगों तक पहुँच सके मेरा वीडियो और बहुत ही अच्छी तैयारी को अपना अंजाम दे सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।